नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। राजधानी भोपाल की राजनीति बेहद इंटरेस्टिंग हो गई है। दिग्विजय सिंह के सामने बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतार दिया है। अब सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में हिंदू आतंकवाद भी अब चुनावी मुद्दा होगा? क्या साध्वी के आने के बाद दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं? और जैसे ही साध्वी ने एंट्री की, दिग्विजय सिंह ने भी बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी ही खुश मिजाजी के साथ उनका स्वागत किया। तो क्या साध्वी का असर भोपाल के साथ ही पूरे मध्य प्रदेश की सीटों पर पड़ेगा? और क्या साध्वी के साथ बीजेपी भी भोपाल में साथ खड़ी नजर आएगी? इसी पर बात करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए जरा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से अब उम्मीदवार है। मैं साध्वी प्रज्ञा जी का भोपाल में स्वागत करता हूं। साध्वी प्रज्ञा सिंह जी का जन्म ही देश की सुरक्षा के लिए हुआ है और जनता की सेवा के लिए हुआ है। मैं भगवा को सम्मान दिलाकर रहूंगी। आशा करता हूं कि रमणीय शहर का शांत, शिक्षित और सभ्य वातावरण आपको पसंद आएगा। रण क्षेत्र में दोनों ही योद्धा होते हैं। देखते हैं धर्म की जय होगी और अधर्म का विनाश होगा। मैं मां नर्मदा से साध्वी जी के लिए प्रार्थना करता हूं। जो भी षड्यंत्र किए गए हैं वो षड्यंत्र अपनी जगह फेल हो गए हैं। अब तो जो कुछ भी चलाना है वो चलता रहेगा। नर्मदा जी से आशीर्वाद मांगता हूं कि हम सब सत्य, अहिंसा और धर्म की राह पर चल सकें। अधर्मी विधर्मी कभी भी अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर नैतिकता नहीं होती, उसके अंदर धर्म नहीं होता, उसका कोई धरातल नहीं होता, उसका कोई सत्य नहीं होता उसके पास। तो चलिए, ये बातें आपने सुन ली होंगी, ये बयान सुन लिए होंगे। और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में एक वीडियो शेयर किया, वो वीडियो भी आपने देखा होगा। लेकिन भोपाल की राजनीति और वहां की फिजा, वहां की हवा अब शायद थोड़ी सी जरूर गर्म हो जाएगी, क्योंकि इस गर्मी में पारा और गर्म होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार जिस सीट पर उसे होल्ड करके रखी हुई थी, उस पर साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। चंद्रशेखर तिवारी जी बीजेपी प्रवक्ता है, बीजेपी की बात रखेंगे, बीजेपी नेता है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और उसके बाद अब्बास हाफिज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी वो फिलहाल मौजूद नहीं है हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी हैं। तिवारी जी, जब भी बात हिंदुत्व की आती है तो मीडिया को आपकी भी याद आती है। और मैंने देखा है पिछले 7-8-9 सालों में आपने भी काफी तरक्की की है हिंदुत्व का झंडा उठाकर और हिंदुत्व की बात करके। तिवारी जी जरा ये बताइए कि आखिर इस नाम का, या ये कहें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम का कितना असर देख रहे हैं अभी आप, जब से नाम डिक्लेयर हुआ है और आईबीसी के ऑफिस पहुंचे हैं तब तक? देखिए, ऐसा है कि हमारी दीदी साध्वी प्रज्ञा सिंह जी लाखों वोटों से जीतेंगी। जो पिछली लीड थी उसे भी क्रॉस करेंगी, क्योंकि वो मुझे स्लोगन याद आ रहा है कि राज तिलक की करो तैयारी और आ रहे हैं भगवाधारी। क्योंकि हम लोग तो भगवा का सम्मान करने वाले लोग हैं। जहां भी हमारे को भगवा दिखता उसका हम सम्मान करते हैं। और दीदी प्रज्ञा भारती का नाम जो वो किया गया है घोषित, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है ने बहुत कुछ सोच समझ के निर्णय लिया है। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने कि हमारी बहन प्रज्ञा भारती जी को मालेगांव विस्फोट के नाम पर जो है झूठे आरोपों में फंसाया, उनको प्रताड़ित किया और अनर्गल बयानबाजी की और इस प्रकार से प्रताड़ित किया कि मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता और कह भी नहीं सकता। तो दीदी का सम्मान होगा और पूरा भोपाल जो है, भोपाल शहर का हर व्यक्ति उनको उस शिखर पर पहुंचाएगा और इतनी लीड हम क्रॉस करेंगे कि इनको दिग्विजय सिंह, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपने आप को हिंदू नेता बताने का प्रयास कर रहे हैं। तिवारी जी, और हमारी धार्मिकता के आधार पर ध्रुवीकरण होगा क्या? हिंदू है,
जी। वोटों का ध्रुवीकरण होगा क्या यहां? क्योंकि अब सीधे सीधे तौर पर ये हिंदुत्व चुनाव हो चुका है भोपाल का, और इसका पूरा असर मध्य प्रदेश पर पड़ेगा। देखिए, हम लोग तो सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं। अगर आदमी इसको हिंदुत्व पे जोड़कर देखेगा तो ये उसका काम है, लेकिन हम पूरा समाज जो है दीदी का सम्मान करेगा, और दीदी को लगभग हम 4 लाख से ऊपर वोटों से जिताकर लाएंगे भोपाल में। और आप ये कह रहे जो हैं कि कोई जोड़कर देखे, आप दीदी का नाम ले रहे हैं, दीदी ने क्या कुछ कहा आपकी, वो भी मैं आपको सुना देता हूं। धर्म की जय होगी और अधर्म का नाश होगा। आपने सुना भी होगा उन्होंने क्या कहा। और विधर्मी कभी मजबूत नहीं हो सकता, अधर्मी के पास कोई धरातल नहीं होता। ये शब्द किसके लिए हैं? और साथ ही साथ हिंदुत्व को बदनाम करने की कोशिश की गई, भगवा को बदनाम करने की कोशिश की गई। क्या ये एक मजबूत फाइट नहीं दिख रही है आपको यहां? क्योंकि आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि हम लोग ध्रुवीकरण की बात नहीं करते हैं, लेकिन ध्रुवीकरण की बात नहीं होती तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम नहीं आता। देखिए, जहां हिंदुत्व की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व की बात करी है। राम मंदिर हमारे एजेंडे में है तो है, कोई कहने की बात नहीं है। हम लोग चुनाव के समय में मंदिर मस्जिद नहीं जाते, हम साल भर जाते हैं, हमेशा जाते हैं, और हिंदुत्व के लिए हमारा जो समर्पण भाव है वो है, इसमें कोई कहने का संशय नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने ही भगवा आतंकवाद का नाम हम लोगों को जो सुशोभित किया हिंदुओं के लिए, वो कांग्रेस ने किया। बहन दीदी प्रज्ञा भारती जी को जो प्रताड़ना और झूठे आरोपों में फंसा गया, वो कांग्रेस के शासन में हुआ। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने 2003 में जो है बजरंग दल के राष्ट्रीय अधिवेशन, वही तो कह रहा हूं तिवारी जी आपसे कि जिन्होंने आरोप लगाया हिंदू आतंकवाद का, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की परिभाषा आपके ऊपर स्थापित करने की कोशिश की, जो कांग्रेस कर रही थी, क्या आपको लग रहा है कि तो अब ये मौका है, ये चुनाव वही मौका है उसे भुनाने का? बिल्कुल बिल्कुल, अब जवाब मिलेगा हिंदू आतंकवाद था या नहीं। दिग्विजय सिंह को भोपाल की जनता ये जवाब देगी कि हिंदू आतंकवादी हो सकता है या नहीं, क्योंकि हमारी बहन दीदी प्रज्ञा भारती बिल्कुल जो है वहां से बरी होकर आई हैं। ससम्मान उन्हें अदालत ने, न्यायालय ने बरी किया है। इसलिए अब ये परिणाम हम बताएंगे। दिग्विजय सिंह जी, आपने नर्मदा परिक्रमा की होगी, लेकिन नर्मदा परिक्रमा करने से कोई हिंदुत्व का ठप्पा नहीं लग जाता। वो भी आपने राजनीति के लिए की होगी, क्योंकि हम आपको कहीं से हिंदू मानते ही नहीं। आपकी आंख की किरकिरी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, ऐसे हिंदूवादी संगठनों की तुलना आप सिमी जैसे आतंकवादी संगठनों से करते हो। दिग्विजय सिंह ने भी बड़ा सम्मान किया उनका। आप अपने को हिंदू, चंद्रशेखर तिवारी जी आज ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि मैं साध्वी प्रज्ञा जी का भोपाल में स्वागत करता हूं। देखिए, इस वक्त कांग्रेस के वो प्रत्याशी हैं, और जहां भी जो प्रत्याशी सामने आता है, ये एक औपचारिकता, उनको सम्मान करना उनकी मजबूरी है, इसलिए सम्मान किया। नहीं तो यही दिग्विजय सिंह है जो प्रतिदिन हमारी बहन प्रज्ञा भारती जी के प्रति अनर्गल बयानबाजी करते थे। चलिए, अब्बास हाफिज साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अब्बास हाफिज साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि लगातार आपकी पार्टी कह रही थी नाम नहीं बता रही है बीजेपी, नाम नहीं ला रही है, क्या ये आपके नहले पर दहला है? देखिए विजय जी, बिल्कुल नहले पे दहला नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का सेल्फ गोल है। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक यहाँ हैं और जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे विधानसभा का, उनमें से किसी की भी मर्जी नहीं थी कि पैराशूट लैंडिंग किसी की हो और सुबह पार्टी ज्वाइन करवा के शाम में हो जाए। लेकिन ना उमा भारती जी तैयार हुई, ना शिवराज सिंह चौहान जी तैयार हुए। जब बड़े बड़े लोगों ने मना कर दिया यहाँ पे पॉलिटिकल सुसाइड करने के लिए, तो प्रज्ञा जी को लाया गया है। अब यहाँ पर मेरे भाई जो बातें कर रहे थे, मुझे लगता है कि आज किसी को भी भोपाल का वोटर हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको आज इस बात से मतलब नहीं है कि कौन किसका धर्म क्या है। आज विकास की
के ऊपर चर्चा करना चाहता है हर कोई। और मैं भी लेकिन विकास लेकिन पे ही अब्बास चर्चा हाफिज कर साहब, रहा हूं आपको कि एक बात बता भारतीय दूं, जनता ये पार्टी पूरा के जो चुनाव प्रत्याशी आप भी उनके देख रहे क्या होंगे, है, सोच रहे उसे होंगे, भले समझ रहे होंगे, और जो फिजा चल रही है आप देखिए, पूरा ये हिंदूवादी चुनाव हो गया है, हिंदुत्व पर चुनाव हो गया है, साथ ही साथ देश और जाति धर्म का यहां बात हो रही है। क्या लग रहा है आपको, धार्मिकता के आधार पर ध्रुवीकरण होगा? क्योंकि सीधे तौर पर प्रज्ञा सिंह कह रही हैं, उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि धर्म की जय होगी और अधर्म का नाश होगा। तो अधर्म कौन है यहां? आज विजय जी जनता क्या सुनना चाहती है? अगर जनता को यही सारी चीजें लोकलुभावनी लग रही होती तो मोदी जी के विरोध में 70% वोट 2014 के यूनियन इलेक्शंस में नहीं डलते। जनता आज विकास की बात चाहती है, जनता आज विकास पर संवाद चाहती है। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच रही हो, क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही हो, वो जाने। लेकिन आज जिस चुनाव के अंदर नहीं, लेकिन तिवारी जी कह रहे थे कि भगवा को लेकर जिस तरह से बदनाम करने की कोशिश की थी दिग्विजय सिंह जी ने, अब कम से कम ये चुनाव है उसका बदला लेने का। देखिए तिवारी जी क्या कह रहे थे, उनका क्या तात्पर्य था उसको कहने को, वो कुछ भी कह सकते हैं, वो स्वतंत्र है। जैसा दिग्विजय सिंह जी ने आज कहा कि प्रज्ञा जी को अधिकार है आरोप लगाने का, वो कोई भी आरोप लगा सकती हैं। लेकिन हम चुनाव के अंदर विकास के मुद्दों के ऊपर गए हैं। एक विजन डॉक्यूमेंट माननीय दिग्विजय सिंह जी 21 तारीख को रिलीज करेंगे। विजन डॉक्यूमेंट भोपाल लोकसभा क्षेत्र के लिए। सुनिएगा, दिग्विजय सिंह ने स्त्री को अपमानित किया है, स्त्री को अपमानित किया, प्रताड़ित किया, मुझे दुराचार पूर्वक प्रताड़ित किया, मैं सारी हकीकत समाज के सामने लाऊंगी। देखिए मध्य प्रदेश में वो कैद थी और मध्य प्रदेश की जेल, मध्य प्रदेश की पुलिस माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अधीनस्थ थी। तो मुझे लगता है कि वो सोच समझ के बयान दें, क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हैं। कहीं उनके इशारे जो हैं और निशाने जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल नहीं करें। वो सोचें कि किसकी सरकार थी प्रदेश में और किसकी सरकार के अधीनस्थ जेलों के अंदर उन्होंने वक्त गुजारा है। तो मैं इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम चाहेंगे कि प्रज्ञा जी का हमने दिल खोल के आंख बाहें खोल के स्वागत किया है, वो बिल्कुल विकास के ऊपर हमसे आके चर्चा करें। देखिए ऐसा है कि अब कहते हैं कि क्या कहते हैं, जब आरोप इन पे लग रहे हैं और सत्य आरोप हैं तो ये अपने आप का बचाव करेंगे। तो अब्बास हफीज जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो इनको तो स्वाभाविक है कि उनके पक्ष की बात करनी पड़ेगी। ये तो हम जवाब देंगे। हमारी दीदी जब सभाएं लेंगी उस समय बताएंगी कि किस प्रकार से प्रताड़ित किया है दिग्विजय सिंह ने, क्या क्या शब्द नहीं कहे हैं, जो एक मतलब मैं उसको बोलना भी अपने आप अपनी जबान खराब करने के बराबर समझता हूं। ऐसे दिग्विजय सिंह जी, ये वही दिग्विजय सिंह बंटाधार हैं जिनको कि हमने, है ना, इसलिए हम जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी को हमको किस प्रकार से हराना है और ये हारेंगे, 200% हारेंगे। रही बात हिंदुत्व की, तो हम हिंदुत्व से भी चुनाव लड़ेंगे। हमारी दीदी प्रज्ञा भारती साध्वी है। उन विजय जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, महिलाओं के सम्मान की बात, अपमान की बात यहाँ पर हुई, प्रज्ञा जी ने भी कही, तिवारी जी ने भी करी। अब ये लोग भूल गए हैं। मैं फिर से कहूंगा कि तिवारी जी भी कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं और प्रज्ञा जी भी आज सुबह सदस्य बन चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने मायावती जी की तुलना किससे की थी सबको पता है। मायावती जी को क्या बोला था भाजपा की विधायक ने, वो भी मैं अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता। और ऐसे कई बोल हैं जो सोनिया जी के बारे में इनकी पार्टी के नेताओं ने कहा। तो महिला सम्मान अपमान की बात नहीं करें इस वक्त ये बात करने का वक्त है कि 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में किए हुए वादे कितने पूरे किए। कह रही थी कि आपके पास कोई नेता नहीं है, नेता उतार दिया है, क्या अब हम आज भी वही सुधारने की कोशिश की जाएगी? देखिए हमारा बात बिल्कुल सही निकली कि नेता नहीं था विजय जी, नेता नहीं था विजय जी, तभी तो सुबह पार्टी ज्वाइन करा के एक नए नेता को जो पार्टी से बाहर कभी पार्टी के सदस्य नहीं रही, शाम में उनको टिकट देना, ये हजारों नहीं लाखों कार्यकर्ता भाजपा के जो दिन रात खून पसीना बहाकर भाजपा को खड़ा करने की मेहनत करते हैं, उन सबका अपमान है। चंद्रशेखर तिवारी जी, क्या साध्वी प्रज्ञा वही नाम है जिसके लिए बीजेपी इतना इंतजार कर रही थी और अब यहां से जीत की रेखा क्या तय होगी? क्या इसका पूरा असर मध्य प्रदेश पर पड़ेगा?
देखिए दीदी प्रज्ञा भारती जीतेंगी और अच्छे वोटों से जीतेंगी, अच्छी लीड क्रॉस करेंगी। अभी अब्बास जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। देखिए हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है। हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता छोटे स्तर का उठाकर जो है वो मुख्यमंत्री भी बना दिया जाता है एक सामान्य कार्यकर्ता को। संगठन हमारे यहाँ जो निर्णय करता है उसे हम सर्वोपरि मान्य करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने जो तय किया है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए दीदी प्रज्ञा भारती के लिए एक एक कार्यकर्ता नीचे से बूथ स्तर से लेके और ऊपर तक का हर कार्यकर्ता लगेगा और पूर्ण रूप से निष्ठा से लगेगा, और चुनाव हम जीत के आएंगे, परिणाम आपके सामने होंगे। अब्बास हाफिज साहब, इस चुनाव के लिए चाहे आप कुछ भी बयान दें, लेकिन सवाल ये कि दिग्विजय सिंह के सामने एक मजबूत और या ये कहें कि प्रतिद्वंदिता के तौर पर, एक छवि के तौर पर हर तरह से ध्यान रखते हुए पूरा खाका खींच के साध्वी प्रज्ञा को लाया गया है। देखिए, मैं अभी भी यही कहूंगा विजय जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या सोचा, क्या रणनीति उनके दिमाग में थी, लेकिन एक बाहरी व्यक्ति को, बाहरी भी ऐसा जो पार्टी से ही बाहर हो, क्षेत्र से बाहर का हो, उसको अब लोकलाइज हो गए बहुत चुनाव, और लोकल लेवल के मुद्दों के ऊपर जैसे माननीय दिग्विजय सिंह जी एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज कर रहे हैं भोपाल। मैंने आपकी बात पे नहीं बोला, रुक जाइए, आपने वक्त पे बोलिएगा। देखिए, दिग्विजय सिंह जी 10 साल भोपाल की कमान को संभाल के यहाँ पर सत्ता का जो उनका कमान थी उसको रख के यहाँ पर रहे हैं, और दिग्विजय सिंह जी बूथ स्तर के ऊपर लोगों को जानते हैं। अब क्या प्रज्ञा जी यहाँ पे अगर हम आईबीसी के दफ्तर को उनको इस वक्त बुलाएं तो क्या वो आपको फोन बता सकती हैं कि आईबीसी का दफ्तर जिस क्षेत्र में है उनके घर से कितने मोड़ लेने हैं और कहाँ जाना है? उनको भूगोलिक स्थिति भी नहीं पता। लेकिन नारी हैं, हम सम्मान करते हैं, कोई भी हो, पुरुष हो नारी हो, कांग्रेस पार्टी सबका सम्मान करती है। चुनाव के मैदान में उतरी हैं, भले ही उनके अभी मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा अगर उनको परमिशन देता है भारत का संविधान तो बिल्कुल वो लड़ रही हैं चुनाव, हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि एक अच्छी डेवलपमेंट ओरिएंटेड चर्चा होगी तो जनता भी भोपाल की खुश रहेगी, और जनता भोपाल की चयन उसी का करेगी जो विकास आधारित बात करेगा। यानी कि आप बीजेपी के जिस उद्देश्य से यहाँ साध्वी प्रज्ञा को उतारा गया है, अब्बास हाफिज साहब, आपके बयानों से, आपकी बात से ये साफ नजर आ रहा है कि इसे ज्यादा हवा नहीं देनी है, ये चिंगारी है। तिवारी जी। नहीं, देखिए दीदी के प्रज्ञा दीदी के नाम से ही जो है कांग्रेस में हलबली मच गई है, और कांग्रेस अपने आप को पहले ही हारा हुआ महसूस कर रही है। दूसरी चीज, अब्बास जी कह रहे थे कि उनको भोपाल की गलियों का कोई नॉलेज नहीं है। शायद अब्बास जी को मालूम नहीं है, दीदी प्रज्ञा भारती पहले विद्यार्थी परिषद की रहीं, दुर्गा वाहिनी में रहीं, विश्व हिंदी परिषद में है, और उन भोपाल का एक एक कार्यकर्ता उनसे जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज, आप अगर उनको बाहरी कहते हैं तो दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन वो राघवगढ़ से लड़कर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बने थे। भोपाल के बासिंदे नहीं है, वो भोपाल के रहने वाले नहीं है। तो बाहरी पर अगर आप इन्हें बाहरी कह रहे हैं तो दीदी तो हमारी सभी के दिल में निवास करती हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जो है वो अवश्य बाहरी प्रत्याशी है। उनने सिर्फ मैनेजमेंट किया है। ये वही दिग्विजय सिंह है जो कहते थे कि वोटों से जो है सरकार नहीं बनती, मैनेजमेंट से सरकार बनती है। 17 साल बाद इन्हें याद आ रहा है, तब कर्मचारियों से आप माफी मांगने जा रहे हो क्योंकि आपको अपनी सीट खसकती हुई नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह जी की इतने बढ़िया इतिहास है कि उसको जब हम लोग निकालेंगे तो आदमी को अपना दिन याद आ जाएगा। और कांग्रेस की सरकार आते ही देखिए वापस वही बंटाधार की स्थिति प्रारंभ हो चुकी है, वापस लाइटें जाना चालू हो गई है, बहुत सारी चीजें हैं। और हमारी दीदी हम फिर पूर्ण रूप से आश्वस्त है। संगठन चुनाव लड़ता है हमारे यहाँ, संगठन जो भी प्रत्याशी तय करता है उस प्रत्याशी को हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, परिवार सर्वोपरि नहीं है कि राहुल गांधी ने कुछ कह दिया तो वो सर्वोपरि होगा, या प्रियंका जी ने कह दिया तो वो सर्वोपरि होगा, या सोनिया जी ने कह दिया तो वो सर्वोपरि। बयान क्या साध्वी प्रज्ञा की ये बातें और साथ ही साथ देश और हिंदुत्व लेकर उनका ये साफ कहना
कि हिंदुत्व की छवि जो खराब की गई थी उसको सुधारा जाएगा और साथ ही साथ जिन्होंने इस छवि पर प्रहार करने की कोशिश की थी उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा। देखिए 20 दिन पहले एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारी का बयान आया। उन्होंने साफ कहा कि ये विषय नहीं है कि कौन क्या है, और दिग्विजय सिंह जी एक हिंदू परिवार से आते हैं, सनातन परिवार से आते हैं, तो उसके ऊपर कोई विवाद नहीं है। संघ कह चुका है, संघ साफ साफ चेतावनी दे चुका है भारतीय जनता पार्टी को कि ये बातें मत करो, तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, बात वहाँ खत्म हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये जो पोलराइजेशन चाहती है भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, मुझे नहीं लगता कि भोपाल क्षेत्र के लोग आज इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने में इच्छुक भी रहेंगे। भोपाल शहर के लोग और कहीं के भी लोग आज सवाल कर रहे हैं कि धर्म का दुरुपयोग करना नहीं चाहिए, बल्कि विकास के मुद्दों के ऊपर राजनीति कीजिए, हमें नौकरियां दीजिए, हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई दीजिए। जब दिग्विजय सिंह जी जब मैदान में उतरेंगे, क्योंकि चुनाव से 7 दिन पहले वो पूरी परिक्रमा करेंगे, उन्होंने कहा कि वो पैदल चलेंगे, जाएंगे, लोगों से मिलेंगे। माणक अग्रवाल ने आज ही कहा, सवाल ये है कि वहां बात क्या होगी, क्योंकि एक तरफ हिंदुत्व और दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुद्दा चलेगा। दिग्विजय सिंह क्या मुद्दा लेकर चलेंगे? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी आज समझदार है, और आलोक संजर जी जैसे सभ्य लोग यहाँ पे सांसद भी रहे हैं। भले ही अब काम नहीं कर पाए, चेहरा बदलना पड़ा, लेकिन सभ्यता के अंदर कोई कमी नहीं रही, और आज भारतीय जनता पार्टी भी भोपाल में विकास के ऊपर बात करने में इच्छुक रहेगी। दिग्विजय सिंह जी की रही बात, तो माननीय दिग्विजय सिंह जी 21 तारीख को 20 को नामांकन फाइल कर रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, IBC 24 पे 21 तारीख को विजन डॉक्यूमेंट भोपाल लोकसभा के लिए रिलीज कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें केंद्रित रहेगा पूरा का पूरा उनका 5 साल जीतने के बाद, लेकिन पार्टियों का विजन पहले ही समझ में आ गया। प्रत्याशी उतारने पर ही प्रत्याशी चयन और प्रत्याशियों के बयान, पार्टी का विजन क्या है ये साफ कर देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।